कि दुनिया में कई लोग तो यही जानते हैं कि पांचों पांडव आपके बेटे हैं, जबकि नकुल और सहदेव माद्री के बेटे थे। आपके लिए पति नहीं ऐसा मिला, आपने पाल पोस करके उन बच्चों के लिए पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। कभी आपके बच्चों के लिए लाक्षागृह में जलाया जाता है, कभी आपके बच्चों को खीर में जहर मिलाया जाता है, कभी आपके बच्चों के लिए वनवास दिया जाता है, कभी आपकी बहू के लिए भरी सभा में निर्वस्त्र करने की चेष्टा की जाती है। बुआ हमें ये बताओ, जीवन में तुमने सुख कब होगा, कब सुख होगा? कुंती कहने लगी सरकार हमें तो दुख दे दो। बोले क्यों? बोले दुख इसलिए दे दो क्योंकि दुखों में भगवान की याद बनी रहती है। अच्छा, दुखों में भगवान की याद होती कि नहीं होती? सुख में याद आती क्या? वही डबल बेड का पलंग हो, डल्लब का गद्दा हो, कमरे में एसी चालू हो, और काजू पिस्ता बादाम का नाश्ता हो, फिर आदमी से कहो के भजन कर ले, भजन होत का पे नहीं होते आए। हाँ, जब भोजन की व्यवस्था नहीं होवे अपने आप भगवान की खबर आओ। वही दुखों में भगवान की याद आती कि नहीं आती? आओ, ऐसे नहीं मानो तो हम आपको प्रमाण बता रहे। अच्छा, दुखों में याद आती है जब अपन को दुख पड़ता है। जैसे जनवरी की ठंड पड़त है, संक्रांत की अच्छी कड़ाके की, जैसे ये साल पड़ी थी अच्छी ठंड खींच के। हम आप की एरिया में हती थे रतनपुर में, चौहान की गांव में अच्छी खींच के ठंड पड़ी थी वो टाइम पे, खींच के। अच्छा, जब अच्छी ठंड पड़त है कड़ाके की संक्रांत की टाइम पे, वो टाइम पे एक लोटा पानी जे को उडारा थे नहा उठे ठंडों में जे को नहावे हो के बगल में सुनियो काके काहे नहावे में ठंडों में शरीर को होते तो होत के नहीं होत। सो एक गलाई पानी में काके लगा ए रानगिर की हर सिद्धि टिकी टोरिया बारी माता, ए अबार माता, बांदा कुल के शंकर जी, बंट के बब्बा, अमझरा के हनुमान जी, घेरा के खबर आ जा अमझरा से लेके वो बांदा कुल्लो के बब्बा दिखात क्या नहीं दिखा। और वही आदमी चैत की दोपहरी में, जेठ की दोपहरी में, और एक लोटा पानी डाले फिर के बंट के बाबा, अमझरा के हनुमान जी, बांदापुर के शंकर जी, फिर नहीं के फिर का के अच्छी गर्मियों में दोपहरी में आवे कहूं से और नहावे, एक लोटा पानी डालत का के लगत अबे अरे जी सो जोड़ा गो केत के नहीं के। भाई गर्मियों में नहाने से शरीर को सुख मिलता है, तो भगवान की याद नहीं आती। और ठंडों में नहावे से शरीर को होते दुख, तो भगवान की याद आती है। भगवान जब शरीर के लिए दुख होता है तो आपकी याद आती है। इसलिए प्रभु हमें तो दुख दे दो क्योंकि दुखों में आपकी याद रहेगी, और आपकी याद आवे भगवान वो दुख नहीं कहा दिया है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण में कि कही हनुमंते विपदि प्रभु सोई, श्री राम जय राम जय जय राम। कही हनुमंत विपदि प्रभु सोई, जब लग भजन न सुमिरन होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कही हनुमंत विपदि प्रभु सोई, जब लग भजन न सुमिरन होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कही हनुमंत विपदि प्रभु सोई, जब लगी भजन न सुमिरन होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। कही हनुमंत विपदि प्रभु सोई, जब लगी भजन न सुमिरन होई। कुंती कहती है भगवान विपदो नहीं विपदा, संपदो नहीं वो संपदा। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते भगवान, जब आपका भजन छूट जाए वही सबसे बड़ी विपत्ति है, और दुखों में आपका स्मरण बना रहता, इसलिए दुख दे दो। कुंती ने भगवान से दुख मांगे, युधिष्ठिर जी से कहा आप मांगो। धर्मराज कहने लगे भैया धर्म पर चलते रहे यही दे दो। नकुल सहदेव से कहा तुम मांगो, नकुल सहदेव कहने लगे सरकार कृपा बनाए रखना। भीम से कहा तुम मांगो, भीम बोले भैया हमारी तना खुराक है तेज, हम भोजन करते हैं ज्यादा, दुनिया के लोग हमें बोलते हैं भोजन भट्ट, हमें कहते हैं भोजन भट्ट, सो कृपा करना हम भोजन भी करते रहे में और आपका भजन भी करते रहे। बोले ठीक है।
अर्जुन से कहा है अर्जुन मांगो। अर्जुन कहने लगे सरकार देना चाहते हो? बोले हाँ। बोले हमें एक चीज दे दो। बोले क्या? बोले हमें ये दे दो कि जो रिश्ता हम में और तुम में है, ये रिश्ता है अपना सदा बनो रही भाई। अर्जुन कहने लगे जो आप हमें बोलते हो कहते हो वो सदा मानना। अच्छा, श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? सखा। क्या बोलते थे? सखा। अच्छा, श्रीमद् भगवत गीता में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, श्री कृष्ण जी अर्जुन को सखा बोलते थे। अर्जुन कहने लगे हमें सदा सखा मानना। अच्छा, सखा को अर्थ क्या हो? सखा का मतलब क्या होता? सखा के लाजे उल्टो कर दे अर्थ निकल आए। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल सखा को उल्टो कर दे अर्थ होता ही निकल आए। सखा का उल्टा क्या हुआ? खास। भाई सा को ले जाओ पीछे, खा को ले आओ आगे, बनेगा खास। माने अर्जुन कहने लगे सरकार तुम हमें माना तो खास, सो जीवन भर अपनो खास ही बनाए रहियो, अलग मत करना। सखा बोलते हो, खास मानते हो, खास ही बनाए रहियो। अच्छा, पहले के जमाने में होते थे सखा, पहले के जमाने में होते मित्र, होते के नहीं? अर्जुन के लिए श्री कृष्ण जी बोलते थे सखा, सुदामा जी के लिए बोलते थे मित्र। माने पहले होते थे मित्र और सखा, और आजकल होते हैं क्या? आजकल होते हैं क्या? दोस्त। दोस्त को अर्थ जाना? भाई पहले होते मित्र। मित्र का अर्थ क्या? मित्र वही जो विपत्ति परे को, कष्ट में जो संग देव वही मित्र कहा। और आजकल होने लगे क्या? दोस्त। दोस्त को अर्थ जानत? दोस्त को मतलब है जो अपने दोस्त तुम में डाल देवे वो कहा दोस्त। अपने दोस्त तुम में डाल देवे। आजकल 99% आदमी खुद नहीं बिगड़ो, दोस्ती में बिगड़ो। अपन को सब पूछो काहे भैया दो बूंद जिंदगी की ने लाएंगे, काहे खोले? घर के बासन में डारे, बाल बच्चे रोड फिर रहे, और तुम दो बूंद लाए रोड पे डरे फिर रहे, ने लाएंगे। का कहने लगा गुरुजी हम नहीं ले। बोले तो बोले वे तो 4 दोस्त मिल गए, कहने लगे तुम्हें दोस्ती को कॉल है तन्नाक्सी। उनने दोस्ती को कॉल धरो, हमने तन्नाक्सी से कॉल ठाई खा गए। हाँ, बहुत सारे खबर आए के घूरे पे डरे जे दोस्ती आए। अपन का भैया जुआ नहीं खेलेंगे, ताश नहीं खेलेंगे। गुरुजी हम नहीं खेला। बोले तो बोले वे 2 दोस्त मिल गए, कहने लगे तुम्हें दोस्ती को कॉल है 2-2 हाथ हो जाए। हम बैठ गए 2-2 हाथ भाई, एक पत्ता वायर और दादा की एक अटारी सरक गई। हाँ बाबा मार गए जोर जोर के। अब भैया 15 मिनट को बैठे सब सोसर कर दो। अब बताओ ऐसे दोस्त क्या तुम्हारा भला करेंगे? जो दोस्ती की कसम रखा करके तुम्हें 2 बूंद पिलाएं, जो दोस्ती का कॉल रखा करके तुम्हारे लिए जुआ और ताश सिखाएं, अगर ऐसे तुम्हारे दोस्त हैं तो तुम्हें दुश्मनों की जरूरत नहीं है, वही तुम्हें बर्बाद कर देंगे। भाई दुश्मन तो जिंदगी में एक बार लड़ेगा, घल जाएंगे तो हॉस्पिटल चले जाएंगे, मार देंगे तो थाने चले जाएंगे, जमानत हो जाएगी, दवाई हो जाएगी, छूट कर घरे आ जाएगी। लेकिन ये जो दोस्त हैं जो तुम्हें मदरा पीना सिखाते हैं, जुआ खेलना सिखाते, ये उन दुश्मनों से भी खतरनाक हैं, क्योंकि ये तुम्हें एक बार उल्टे काम सिखा देंगे, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे, इज्जत बर्बाद कर दोगे, जायदाद को दांव पर लगा दोगे, तुम अपने आप बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें बर्बाद करने की जरूरत नहीं। इसलिए याद रखना प्यारे, जीवन में एक बनाना, नेक बनाना, लेकिन शेर बनाना, मित्र बनाना, सखा बनाना, दोस्त मत बनाना। ऐसे दोस्त मत बनाना जो तुम्हें 2 बूंद लेनी सिखाएं। ये भागवत सिखा रही बात कड़वी है लेकिन सत्य है। जीवन में मित्र बनाओ, अगर ऐसे तुम्हारे दोस्त हैं तो दुश्मनों की जरूरत नहीं। बोले सरकार हमें सखा बनाए रखना। इन्हें वरदान दिए, श्री कृष्ण जी वहां से गए। अच्छा, उत्तरा के गर्भ से जिस बेटे का जन्म हुआ उसका नाम रखा गया परीक्षित। परीक्षित जी का जन्म हुआ। श्री कृष्ण जी को छोड़ने के लिए अर्जुन गए। अर्जुन लौट करके आए, आकर के उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण जी स्वधाम को गमन कर गए। तो धर्मराज कहने लगे भैया हमें ऐसी दुनिया में नहीं रहना जहाँ कन्हैया ना हो। धर्मराज जी ने छोटे से परीक्षित जी को गद्दी पर बिठाया और परीक्षित जी कहने लगे सरकार हम दुनिया कैसे, हम राज्य कैसे चलाएंगे? बोले बेटा घबराओ मत, 3 गलती मत करना अपने राज्य में। एक, जिस राजा के राज्य में गाय के आंसू गिर जाएं वो राज्य और राजा नष्ट हो जाता। जिस राजा के राज्य में बड़े बूढ़ों का अपमान हो जाए, संत वेदों का अपमान हो जाए, वो राज्य और राजा नष्ट हो जाते।
और जिस राजा के राज्य में माताएं बहनें सुरक्षित ना रहें, वो राज्य और राजा जल्दी नष्ट हो जाते हैं। बेटा 3 गलती बस मत करना, बाकी तो दुनिया ये परमात्मा चला रहे, बाकी बेटा कोई दिक्कत नहीं। परीक्षित जी को मुकुट पहनाया और सभी स्वर्ग की ओर स्वर्गारोहण किया पांडवों ने। परीक्षित जी मुकुट पहने हुए थे। एक दिन इन्होंने मन में विचार लगाया, चलो राज्य घूम करके आए। राज्य घूमने गए, वहां पर जाकर के इन्होंने देखा एक काला काला लंबा लंबा पुरुष हाथ में तलवार लिए और बैल के 3 पांव काट दिए, 1 पांव का बैल बचा है। गाय खड़ी खड़ी रो रही। परीक्षित जी को याद आई, हमारे दादा परदादा ने कहा था कि जिस राजा के राज्य में गाय के आंसू गिर जाएं, वो राज्य और राजा नष्ट हो जाते। याद रखना प्यारे, गाय अगर अपने घर में आंसू डाल देवे तो समझ जाइयो कि कोई अप्रिय घटना होने वाली है। गाय के आंसू बहुत खतरनाक होते हैं, और कलयुग में गाय के आंसू नहीं, गाय का खून गिर रहा है। सो ये उत्तराखंड जैसी तबाहियां आ रही हैं, कोरोना जैसे रोग आ रहे हैं,